हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। फागुन माह में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। इस दिन बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्त धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल 2022 में महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च मंगलवार के दिन पंचग्रही और शिव योग में मनाया जाएगा। कहते हैं, अगर शिव जी की पूजा विधि विधान से की जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर महीने मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन के महीने की शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि कहते हैं, जो कि साल में एक बार आती है। महाशिवरात्रि आदि देव भगवान शिव और माता शक्ति के मिलन का महापर्व है। वैसे तो इस महापर्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं मान्य हैं, परंतु हिंदू धर्म में शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार इसी पावन तिथि की महानिशा में भगवान भोलेनाथ का निराकार स्वरूप प्रतीक लिंग का पूजन सबसे पहले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के द्वारा हुआ था, जिस कारण यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का रूप जहाँ प्रलय काल में संहारक है, वहीं उनके प्रिय भक्त गणों के लिए कल्याणकारी और मनवांछित फल प्रदायक भी है। महाशिवरात्रि में व्रत का, उपवास का बड़ा महत्व होता है। इस दिन शिव भक्त शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजन करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। भक्तगणों द्वारा लिंग पूजा में बेलपत्र चढ़ाना, उपवास और रात्रि जागरण करना एक विशेष कर्म की ओर इशारा करता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ की शादी माँ शक्ति के संग हुई थी, जिस कारण भक्तों के द्वारा रात्रि के समय भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। इस पावन दिवस पर शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर रात्रि जागरण करने वाले भक्तों को शिव नाम ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र या फिर शिव स्तोत्र का आश्रय लेकर अपने जागरण को सफल करना चाहिए। महाशिवरात्रि हिंदुओं के बड़े त्योहार और व्रतों में से एक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। पुराणों में 4 प्रकार के महाशिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि प्रथम, आदि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, और पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। प्रत्येक शिवरात्रि ही शिवरात्रि है अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, और यही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। शिव कर्मों से किए गए
मानवता की पूजा से प्रसन्न होते हैं। शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति है। शिव है मुक्ति का धाम, हर कर्म में शिव शिव, हर कण कण में शिव शिव, शिव के हाथ है सब परिणाम। दोस्तों, महादेव की पूजा करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। खास तौर से अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर नहीं अर्पित करनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दूध। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि जो लोग महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को ठंडा दूध अर्पित करते हैं उन्हें आरोग्य का वरदान मिलता है। दूध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन दूध से अभिषेक करना लाभकारी होता है। नंबर 2, बिल्वपत्र। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र को विशेष स्थान दिया गया है। माना जाता है कि भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन 3 पत्तियों वाले बिल्वपत्र को शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा गंगा जल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा जी भगवान शिव जी की जटाओं में समाहित है। सभी नदियों में गंगा नदी को पवित्र स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि गंगा जल मिले हुए जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भक्तों को मानसिक शांति और सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को चीनी भी अर्पित कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों की माने तो शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को चीनी अर्पित करना बहुत ही शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि आज के दिन शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से यश, वैभव और कीर्ति का वरदान हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को दही से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक दही से करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और मनोकामना पूरी होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि महादेव को रोजाना दही से अभिषेक करना शुभ होता है। इसके अलावा प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को देसी घी और शहद चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो भी भक्त शहद और शुद्ध घी अर्पित करते हैं तो भक्तों को धन वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि घी और शहद का अभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अगली चीज़ है गन्ने का रस। गन्ने को मिठास और सुख का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गन्ने का इस्तेमाल शुभ कार्यों के लिए किया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। शिवरात्रि पर गन्ने का रस अर्पित करने से, शिवलिंग का अभिषेक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शंख से जल न चढ़ाएं। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। नंबर 2, शिवलिंग पर न चढ़ाएं तुलसी का पत्ता। तुलसी को भगवान शिव ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए तुलसी से शिव जी की पूजा नहीं होती है। नंबर 3, सफ़ेद तिल या सफ़ेद तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु न चढ़ाएं। ये भगवान शिव के मैल से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है कि
सफ़ेद तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4, टूटे हुए चावल न चढ़ाएं। भगवान शिव को अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित किए जाते हैं और टूटा हुआ चावल इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए टूटे हुए चावल शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते। नंबर 5, हल्दी। हल्दी न सिर्फ खान पान का स्वाद बढ़ाती है बल्कि धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिव जी की पूजा में उन्हें हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी का उपयोग खासतौर पर सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से माना जाता है, जिस कारण से ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर महादेव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 6, कुमकुम या रोली। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में कुमकुम और रोली का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि भोले भंडारी वैरागी कहे जाते हैं। प्राचीन मतों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को उनकी पूजा के समय कुमकुम या रोली से तिलक नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि उन्हें चंदन या भस्म अर्पित किया जाए तो वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर 7, नारियल पानी। मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को नारियल तो चढ़ाया जाता है, लेकिन नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में नारियल को माता लक्ष्मी का एक रूप माना गया है, जिस कारण शिव जी की पूजा के दौरान शिव जी को नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 8, उबला हुआ दूध। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं शास्त्रों की माने तो शिव जी की पूजा करते समय कभी भी उबला हुआ या गर्म दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही उबले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि शिवलिंग का अभिषेक हमेशा ठंडे जल और दूध से करना चाहिए। नंबर 9, खंडित बिलपत्र। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में बिलपत्र का विशेष महत्व होता है। उन्हें बेलपत्र अर्पित करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि बेलपत्र की पत्तियों में माता पार्वती का वास होता है, तो वहीं 3 पत्ते वाले बेलपत्र को भगवान शिव के 3 नेत्रों से जोड़ा गया है। इसलिए महादेव को भूल कर भी खंडित या कटा फटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 10, शंख का प्रयोग। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था, तो भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक समझा जाता है जो कि भगवान विष्णु जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु जी की पूजा शंख से होती है, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।